जिन्होंने आखिरी बार अपने भाई को घर से आके उठाया और अल्लाह ने सिर्फ चंद सांसों का मौका दिया और उसी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ उन्होंने बताया ऐसे कौन से राज थे। वाली भाई है ना, उसके हाथ में और पैरों में रस्सियां बंधी थी, गले में भी रस्सियां बंधी थी। तो हमने इसको रिक्शे में जब बिठाया ना, तो जब हम रास्ते में लेके जा रहे थे ना, उसने उखड़े हुए सांसों से कहा कि ना हम वहाँ पे गए तो उन्होंने ना एक पोर्शन चेक किया। मैंने उनको कहा सर जी अब ऊपर भी चेक कर लें, हालांकि आप अपनी बहन को जब ढूंढ रहे थे जी, और आपने फिर अपने बहनोई को फोन किया कि बहन आपके पास है। तुम जितने मर्जी पैसे लगा लो, मैंने पुलिस वालों को पैसे दे के मैंने छूट जाना। हमने कितनी बारी पुलिस वालों को भी कहा और अदलिया में भी हमने ये एप्लीकेशन दी है कि अपने इन बाजुओं के ऊपर अपने दो छोटे बहन भाइयों को लेके गए हैं, क्योंकि एक मुलजिम छूट गया है, दूसरा भी जब छूट जाएगा तो हमारे में से किसी एक को फिर उसने किसी ने मार देना है। मेहरबानी है तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आला अदलिया के आगे, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के आगे, कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। सानेहाब लालगंज वो भाई मेरे साथ हैं जिन्होंने आखिरी बार अपने भाई को घर से आके उठाया और अल्लाह ने सिर्फ चंद सांसों का मौका दिया कि वो बता सकें कि उनको मारने वाला कौन था और उसी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान के साथ उन्होंने बताया ऐसे कौन से राज थे अपने बहनोई के जो कि वो बहन और भाई बताना चाहते थे, जिसकी वजह से उनको इतनी बड़ी सज़ा दी गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जब घर में आते हैं उस दिन कोई जो आपके भाई हैं उनके साथ आपकी कोई ऐसी बात उसने की हो जो आपको बड़ी अजीब सी लगी हो कि मेरे भाई इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? कहाँ थे वो उस दिन? घर पे थे, घर से बाहर थे? आप कहाँ थे? आप जब आए आपने अपने भाई को किस हालत में देखा? हम दोनों, मैं जो मकतूल है मोहम्मद तालिब, मैं और वो एक कमरे में रहते थे। तो हम उस टाइम घर में थे, तो वो सोया हुआ था, तो मैं किसी काम से बाहर निकल गया। तो तकरीबन शाम के टाइम मैंने वापस आया तो मैंने ना सफ़ियान को अपने मकतूल की ना बाइक लेके जाते हुए देखा। मुझे लगा कि शायद ये आया सुलह सफाई के लिए, तो उसने किसी काम के लिए बाइक दे दी उसको। अच्छा, आप आए तो आपके सामने आपके बहनोई निकले? जी। तो मैं उसी टाइम अपने घर में गया। तो हमारे घर में टोटल 3 पोर्शन है। तो मैं अपने मेरा रूम था ना, मैं उधर गया तो मेरा जो मकतूल मोहम्मद अली भाई है ना, उसके हाथ में और पैरों में रस्सियां बंधी थी, गले में भी रस्सियां बंधी थी। अच्छा, तो आपसे बड़े थे कि छोटे? बड़े थे। तो कमरे का हाल भी काफ़ी ख़राब हुआ था। तो मैंने उसको जब रस्सियाँ खोली ना, तो उसके थोड़े सांस थे। तो मैंने ना फ़ौरन उसको पकड़ा और उठा के नीचे लेके आया हूँ। और ना मैंने किसी अननोन पर्सन से फ़ोन लिया और ना मैंने अपने भांजे को फ़ोन किया कि ऐसा यहाँ पे ऐसे मसला पड़ गया, मोहम्मद अली भाई को किसी ने ना रस्सियों से बांधा हुआ है, तो हमने इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो ये थोड़ा होश में है। तो ये वहाँ से फैक्ट्री के काम से गुजर रहा था, तो ये मेरे साथ आया। हमने सीएनजी रिक्शा करवाया। तो हमने इसको रिक्शे में जब बिठाया ना, तो जब हम रास्ते में लेके जा रहे थे ना, उसने उखड़े हुए सांसों से कहा कि ना हसनैन मेरे साथ यहाँ पे घर में सुफियान आया था और उसका बहनोई आया था अफजल, उसने मेरे साथ हाथोपाई किया। ये कह रहा था, उसके सांस उखड़ गए थे और ना वो नींद बेहोश हो गया। मुझे लगा कि शायद थोड़ा हो गया बेहोश। तो जब हम उसको मियाँ लेके गए हैं तो मियाँ वालों ने कहा कि डेड हो गया। उसी दौरान मैंने अपने भाई को फ़ोन किया बड़े के, भाई जुल्फ़िकार ऐसे ऐसे मोहम्मद अली की डेथ हो गई, ऐसे रस्सियाँ बांधी। वो आया, उसने आते जब उसकी हालत देखी, उसने मेरे दूसरे भाई को फ़ोन किया शाहनवाज़ अली को। तो उसने 15 पे कॉल किया। वहाँ पे पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि हमें जय पे ले जाएं जहाँ पे ये वाक़यात हुए। हम वहाँ पे गए तो उन्होंने ना एक पोर्शन चेक किया। मैंने उनको कहा सर जी अब ऊपर भी चेक कर लें, हालांकि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, घर में किसी की चोरी हुई हो ना, तो एक कमरे में चोरी हुई होती है, पूरा घर छान लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि लेडीज़ है, पर्दा नहीं देखते। वो गाली दे दे के ना साथ निकल जाते हैं। वो कुछ भी नहीं देखते। उन्होंने एक पोर्शन देखा और ना उसी टाइम ना मेरे साथ बाहर आ गए। मैंने कहा सर ऊपर देख लें। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, हम देख लेंगे। हमें फिर वो लेके आ गए हॉस्पिटल। वहाँ पे हमने कहा कि सर जी आप ऊपर चेक कर लें। उन्होंने कहा हम चेक कर लेंगे। उन्होंने हम तीनों भाई को पकड़ा और पुलिस स्टेशन ले गए, राता दरबार थाने। वहाँ पे मैं सारा बिठाए रखा। हम उनको ये कहते हैं सर जी आप ऊपर चेक कर लें। उन्होंने कहा हम कर लेंगे चेक। कल अगले दिन जब सुबह 5 बजे पीएफएस वाले आए हैं, उन्होंने वहाँ पे चेकिंग किया। तो मैंने उनको कहा सर जी आप ऊपर चेक कर लें। वो भी आप अपनी बहन को जब ढूंढ रहे थे जी, और आपने फिर अपने बहनोई को फोन किया कि बहन आपके पास है? हमने अपने बहनोई को फ़ोन किया, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, ना हमारी सिस्टर को। उनको दोनों का नंबर बन जा रहे थे। तो हमें शक था, क्योंकि ये अक्सर सफ़ियान जो है धमकी देता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। इनके कत्ल होने से पहले 2 दिन पहले इनकी लड़ाई चल रही थी सफ़ियान की, मेरे मकतूल भाई मोहम्मद अली के साथ। 2 दिन व्हाट्सएप के ऊपर मैंने वॉइस भी सुनी है। तो वो मोबाइल वो ले गए। पुलिस वालों ने मोबाइल नहीं दिखाया, सारी चीज़ें बरामद की हैं पुलिस वालों ने। सिर्फ हमें सिर्फ उसकी बाइक दी है, ना मोबाइल दिया ना कुछ दिया है। ठीक है। अगले दिन जब पुलिस वाले आए हैं घर में, पीएफएस वाले आए हैं, तो उनको हमने कहा कि सर जी ऊपर चेक कर लें। उन्होंने फिर जब ऊपर चेक किया तो मेरे सिस्टर की डेड बॉडी मिली है।
उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपने किस तरह मारा है, आप बताएं आपने किस तरह मारा है, आप कितने जने थे, आपने मारा है, तुम बता दो किस तरह, हम तुम्हें बख्श देंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हारी सजा कम करवा देंगे, तुम हमें शराफत से बता दो कितने जने तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मेरे बहन भाई मैं क्यों मारूंगा। उन्होंने कहा आप नहीं मारा, चुप करके बता दें, हम यहीं पे बात खत्म कर देंगे, थोड़े पैसे ले लेंगे, बात खत्म कर देंगे। तो मैंने कहा सर जी मैं क्यों मारूंगा अपने बहन भैया को, ये बाहर निकले हैं। इसके बाद इन्होंने हमारे घर की चाबी ना हमें घर में घुसने दिया, पूरा महीना हमारा घर सील रहा है। अच्छा। पुलिस वालों ने हमें घर में तक आने नहीं दिया। और हम इनको कहा कि सर जी हमारा केस कितना पहुंचा है, हम थाने में भी गए हैं पूछने के लिए, ये शराब पीते रहे हैं पुलिस वाले, इन्होंने हमारी कोई बात नहीं, बदतमीजी करी है। इनको जब जब इन्होंने मुल्जिम पकड़े हैं, इन्होंने पहले क्या हमने 4 मुल्जिम पकड़ लिए हैं, तो हमने कहा दिखाओ हमें 4 मुल्जिम किधर हैं। इन्होंने सिर्फ हमें सफियान दिखाया है। फिर उन्होंने कहा 3 मुल्जिम अभी गए हुए हैं, तो वो आएंगे तो हम दिखा देंगे। फिर अगले दिन हम गए, उन्होंने कहा 3 मुल्जिम है, 1 मुल्जिम वो नहीं था, 3 मुल्जिम पकड़े गए हैं, तो हम तुम 3 मुल्जिम दिखाए थे। फिर हमने कहा, तो उन्होंने सफियान को दिखाया। ये डेली वहाँ पे शराब पीते थे पुलिस वाले, इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। फिर जब हमारा केस अदालत में गया, तो वहाँ पे भी जज का भी यही रिएक्शन था, जज पेशी पे नहीं आ रहा, कभी वकील नहीं आ रहा। और ऊपर से हमने जो उनको कहा कि हम इसी तरह लेके गए हैं, हमारे साथ ऐसे वाक़या, तो उन्होंने FIR भी गलत लिखी है। उसमें ये लिखा है कि हमारी सिस्टर ने मिलकर मेरे मोहम्मद अली भाई को कत्ल किया है, हालांकि सफियान ने मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर को दोनों को कत्ल किया। ये पता फिर कैसे चला, वो पकड़ा कैसे गया? पकड़ा वो पुलिस वालों को, हमें शक था कि सफियान। एप्लीकेशन आपने उसके खिलाफ दी? हाँ जी, हमने एप्लीकेशन दी थी। पकड़ा, फिर उसने माना, कबूल किया? उसने कबूल किया, उसके बिनोई ने भी कबूल किया कि मैंने कत्ल किया है। लेकिन उसका जो हमारा बिनोई है ना, उसका आगे जो बिनोई अफजल है, उसको उन्होंने छोड़ दिया है। और अफजल जो सफियान है ना, वो जेल में, लेकिन जेल में होने के बाद भी आज़ाद है। वो जब पेशी पे आता है तो वैसे वो फ्रेश होके आता है, कपड़े नए पहन के आता है, कटिंग करा के आता है, और मूछों को दाव दे रहा होता है। पुलिस वाले भी साथ हंस रहे होते हैं उनके, और हमें ना धमकियाँ लगाते हैं फ़ोन करके कि और 3 महीने मैंने रहना जेल में, मैंने छूट जाना है, तुम जितने मर्जी पैसे लगा लो, मैंने पुलिस वालों को पैसे देके मैंने छूट जाना है। हमने कितनी बारी पुलिस वालों को भी कहा, और अदलिया में भी हमने ये एप्लीकेशन दी है कि हमारे साथ हमें रॉन्ग नंबर से कॉल आती है, ये हमें ऐसे कहते हैं, पुलिस वाले भी साथ मिलकर कहते हैं। तो उन्होंने आगे कोई एक्शन नहीं लिया आगे इस बात का। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे बड़े हैं? जी नहीं, मेरे से बड़ा एक भाई है। अच्छा ठीक है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपके भाई नहीं थे उस वक्त, जो रिक्शे में उन्होंने 1 मिनट का, एक चंद सेकंड का बयान दिया है कि उन्होंने जाते जाते यानी कि बता दिया है कि मुझे सफियान और उसके बहनोई ने मारा है। जी। उसके बाद केस जाता है, अभी तक आपको धमकियाँ मिल रही हैं कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे, और कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। केस कहाँ तक पहुँचा है? केस मैडम यहाँ तक ही पहुँचा है कि प्रूफ जो है वो बहुत मुश्किल से बरामद किए गए हैं जी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, जिसमें CCTV फुटेज जो है 3 हफ्तों में बरामद की गई। अच्छा, उससे पता चला कि ये आपके घर आए थे? जी। ठीक है। क्योंकि पहले तो जो है ना शक की बिना के ऊपर उसको गिरफ्तार किया हुआ था। ओके। लेकिन हमने फिर भी उन पुलिस वालों को कहा कि हो सकता है हमारा शक गलत हो। तो हमने उनको कहा कि जी ये हमारे घर की गली के बाहर ये कैमरे लगे हुए हैं, स्कूल के पास कैमरे लगे हुए हैं, इधर से उनके, अगर इधर से जाएंगे तो इधर से फेस नजर आ जाएगा क्लियर, इधर से जाएंगे तो इधर से नजर आ जाएगा। जी। तो उन्होंने वन साइड से जो है CCTV फुटेज हासिल की, जबकि दूसरी जगह से उन्होंने कोई कोशिश की ही नहीं। कि उन्होंने मुझे साफ कहा कि जी एक जगह से मिल गई है तो यही बहुत है, आपने उधर से इकट्ठी करके आपने क्या मूवी कोई बनानी है? जी। तो उस बात के ऊपर हम, जाहिर सी बात है कि सरकारी ऑफिसर के आगे हम क्या बात करते, या उसने यूनिफॉर्म पुलिस का पहना हुआ था, हम उस बंदे से क्या बहस करते। तो उस चीज़ के ऊपर हम वहाँ सर चले गए। तो उसके चंद दिन बाद जो है, 3 हफ्तों बाद CCTV फुटेज लेने के बाद चंद दिन बाद वो कहता है जी हमारी जो है ना, मैंने दूसरा मुल्जिम पकड़ा हुआ है, मेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। मैंने कहा जी आप हमें मुल्जिम दिखाएं, फिर ही हम आगे एक्शन लेंगे ना, कि हो सकता है आपने किसी बेगुनाह को पकड़ लिया हो। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से, जब IG पंजाब अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास से दरख्वास्त जो दी हुई थी, वहाँ से जब कॉल आई तो फिर उन्होंने जो है ना जोर दे के हमें दूसरे मुल्जिम अफजल बशीर को मिलवाया। ठीक है। और उससे पहले वो हमें यही कह रहा था, तारक SI जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो कहता था जी आपका एक ही मुल्जिम है, दूसरा मुल्जिम है ही नहीं। तो जब उनके ऊपर जोर दिया गया तो उन्होंने दूसरा मुल्जिम भी हमें दिखाया। जी, एक बंदा 2 बंदों को नहीं मार सकता। हाँ जी। और उसके बाद फिर उन्होंने, जब हमने जोर मजीद दिया तो फिर उन्होंने कहीं जाकर उसको अदालत में पेश किया। ठीक है। जिला कचहरी में। फिर जिला कचहरी में पेश करने के बाद फिर दोनों मुल्जिमों की मैं खुद अपने बड़े भाई के साथ जाकर
ठोकर न्याज बेग उनका डीएनए करवाया। ठीक है। डीएनए करवाने के बाद हमें उन्होंने 4 माह का टाइम दिया कि जी 4 से 6 माह के अंदर रिपोर्टें आएंगी, उससे पहले नहीं आती रिपोर्टें। हम इसलिए खामोश हो गए कि जाहिर सी बात है, जब ये मुलजिम है, कैमरे में नजर आ गए हैं, तो इनका पीछे क्या रह जाता है। तो जब उनकी रिपोर्टें आती हैं तो सफियान नवाज की डीएनए रिपोर्ट वो पेश कर देते हैं, और जो अफजल बशीर है उसका जो बहनोई, उसकी रिपोर्ट पेश ही नहीं करते, वो नजर ही नहीं आती कि उसकी रिपोर्ट है भी कि नहीं है। हालांकि अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी फिर भी रिपोर्ट तो आनी चाहिए बिल्कुल कि जी ये मुलजिम है या नहीं है, जी। मगर उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। क्या और उसको मुतालबा है रिहा भी आपका? कर दिया। मुतालबा यही है कि जी सख्त से सख्त सजा दी जाए, और जो अमल अदालत जज साहिबान नहीं कर रहे हैं, जो वकील साहिबान नहीं कर रहे हैं, जो हमारी पंजाब पुलिस एक्शन नहीं ले रही, हमारी उनसे गुजारिश है कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाए। क्योंकि एक मुलजिम छूट गया है, दूसरा भी जब छूट जाएगा तो हमारे में से किसी एक को फिर उसने किसी ने मार देना है, जी। तो उसके लिए भी हम फिर तड़पेंगे, परेशान होंगे। तो उस परेशानी से बेहतर है कि आपकी मेहरबानी है तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आला अदलिया के आगे, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के आगे, कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम बहुत परेशान हैं, हम अपने बहुत सब्र करके इस वक्त जो है ना सोशल मीडिया पे पैगाम दे रहे हैं कि आपकी मेहरबानी है कि आप हमारा जो है ना साथ दें, हम बहुत परेशान हैं। अगर आपने हमारा साथ ना जी दिया तो हमारे में से किसी की भी जानी नुकसान कोई जी जी होता तो उसका वजीर आला पंजाब वो भी जिम्मेदार है, पंजाब पुलिस का इदारा भी जिम्मेदार है, आला अदलिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आपने अपने इन बाजुओं के ऊपर अपने 2 छोटे बहन भाइयों को लेके गए हैं, जी दोनों का इकट्ठा जनाजा हुआ था। जी बिल्कुल, दोनों का इकट्ठा भाई जनाजा हुआ। आपका क्या करता था तालिब हुसैन? वो बॉक्स जो है ना वो नए बनते हैं जिस फैक्ट्री में, कारखाने में, वो वहां पर काम करता था। ठीक है। और बहन आपकी हाउसवाइफ थी। जी इन दोनों को उनके राजों का पता था, हाँ जी जिसकी वजह से इनकी जान ली गई। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, इनका ये मुतालबा है कि अगर वो जेल से बाहर आ जाता है तो उसने धमकियां भी लगा रखी हैं, फिर इनमें से किसी भी बहन भाई की जान जा सकती है। 2 बहन भाई ये पहले खो चुके हैं, किसी और को खोना नहीं चाहेंगे, इसीलिए हमारे इदारों से अपील है कि इनके साथ जो है इंसाफ का मामला किया जाए। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।